हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशु एंड वेलकम टू लेट स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम साइकोलॉजी के या फिर बोल सकते हैं आप टीचिंग मेथड्स के 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज करा रहे थे। इसी क्रम में आज एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, जो आपके सारे एग्जाम्स लाइक DSSP, PRT, EWAES, KBS, NBS हर जगह बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन शो कर रहा होगा। इन साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ जी फैक्टर वाज पोज्ड बाई। जो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में जो जी फैक्टर है वो किसने दिया? तो जी फैक्टर ऑप्शन ए दिया गया है बी ने, बी ऑप्शन बेवेक, सी ऑप्शन थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन स्पीयरमैन। तो इसकी बात करते हैं, जी फैक्टर होता क्या है। जो बुद्धि का जो द्वितत्व कारक सिद्धांत दिया है वो आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन, जिन्होंने ये द्वितत्व जो था वो सिद्धांत दिया था। इन्होंने 2 कारकों को बताया जो कि शक्ति व योग्यता का योग होता है। प्रथम कारक को, जो फर्स्ट कारक है, इन्होंने जनरल मेंटलिटी एबिलिटी या जी बोला है, जबकि दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी एस नाम दिया है। जी जो होता है वो व्यक्ति के सभी कार्यों में बहुत ही मदद करता है, जबकि जो एस होता है उसी कार्य में सहायक होता है जिसके लिए वह है। तो जी फैक्टर जो होता है वो उस पर प्रशिक्षण बोलें या फिर अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः ये जो जी फैक्टर होता है ये अपरिवर्तनीय होता है या जन्मजात होता है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्पीयरमैन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द undesirable behavior of a student, the most effective method is। जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है स्टूडेंट का, वो प्रभावित मोस्ट इफेक्टिव मेथड उसके लिए क्या होगा? जो अवांछनीय व्यवहार बच्चे का, उसको रोकने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगा वो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, उसको दंडित करना। बी ऑप्शन दिया है टू इग्नोर इट, उसको इग्नोर कर देना। सी ऑप्शन दिया है टू आस्क द पेरेंट्स टू डील विद इट, पेरेंट्स से उसके बारे में बात करना, मतलब ये भी रॉन्ग ही होगा एक तरीके से। डी ऑप्शन दिया है द टू फाइंड आउट द रीजंस एंड अटेम्प्ट टू प्रोवाइड रेमेडीज। क्या करना है? सबसे पहले आप उसके जो अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है बच्चे का, उसके बारे में रीजंस पता करेंगे। उसके बाद जो भी रीजंस आपको पता लगेंगे उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे रेमेडीज। उसको उपचारात्मक जो व्यवहार होगा, उपचारात्मक व्यवहार के माध्यम से उसको सही करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। थर्ड ऑप्शन है इन CCE व्हाट परसेंटेज फॉर्मेटिव असेसमेंट। CCE के अनुसार जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने परसेंट होता है? ए ऑप्शन दिया गया है 20%, बी ऑप्शन 40%, सी ऑप्शन 50% एंड डी ऑप्शन 75%। तो इसका जो होता है फॉर का हम समझ सकते हैं कॉन्टिन्यूसली, मतलब ऐसा असेसमेंट, ऐसा मूल्यांकन जो होता है जो क्या होता है लगातार चलता है। जिस तरीके से जैसे बोल सकते हैं ओरली क्वेश्चंस हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, असाइनमेंट हैं, डिबेट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, मतलब इन क्लास में भी वो क्या होते हैं, वो चलते रहते हैं। ये होते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट। जबकि समेटिव बुक होता है समेटिव असेसमेंट, जो क्या होता है जो इंस्ट्रक्शन देने के बाद एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें किया जाता है। जैसे MCQs हो गया, लॉन्ग आंसर हो गया, ये सब क्या होते हैं जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में होता है। तो समेटिव असेसमेंट का जो परसेंट होता है वो 60% होता है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है वो कितना होता है 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40%, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इनमें से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन दिया गया है प्रोवाइडिंग ब्लैक बोर्ड्स इन रूरल स्कूल्स, बी ऑप्शन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल इनरोलमेंट, सी ऑप्शन दिया गया है प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज इन ऑल स्कूल्स, डी ऑप्शन प्रिवेंटिंग ड्रॉप आउट इन स्कूल। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें से किससे संबंधित है? प्रोवाइडिंग ब्लैक बोर्ड्स इन रूरल स्कूल्स, जो ग्रामीण इलाके हैं इनमें ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड कराना। बी ऑप्शन दिया गया है यूनिवर्सल इनरोलमेंट के बारे में। सी ऑप्शन बेसिक फैसिलिटीज़ जो स्कूल्स में हैं उनको प्रोवाइड, या फिर
बच्चे जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। सबसे आपको पहले पता होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पे या कार्य योजना में ये संकल्पना की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है 1987 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज इन ऑल स्कूल्स। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच इज लाइकली टू बी द लीस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। इसमें से कौन सा कम प्रभावी मेथड है, क्या है, वैज्ञानिक जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम आपके सबसे कम जो प्रभावी मेथड है वो है, ये ऑप्शन दिया गया है गिविंग लेक्चर टू अ लार्ज क्लासरूम, बड़ी कक्षा में लेक्चर देना, जो कि प्राइमरी बेसिस पे इम्पोर्टेंट नहीं है। लेक्चर मेथड जो होता है वो बड़ी बड़ी क्लासेस में दिया जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू अ स्मॉल ग्रुप। सी ऑप्शन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन दिया गया साइंस प्रोजेक्ट। तो इसमें पूछा गया कम प्रभावी, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है गिविंग लेक्चर, जो कि लेक्चर जो होता है बड़ी क्लास में दिया जाता है, तो सबसे कम प्रभावी यही होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो इसी क्वेश्चन के लिए क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ये क्या है, साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ये सेशन आज का यहीं पे एंड होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।